है हला नहीं। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या, देखो एक बार त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, एक बार है 1 सेंटीमीटर, उनके बाद है 1.5 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त खींचा गया है। कौन सा वृत्त? तो वो ऐसा लिखा गया है कि 13 क्रमागत वृत्त है। कितना है? 13। तो इस प्रकार बने जो स्पाइरल है उनका कुल लंबाई कितना होना चाहिए। तो अच्छा ये फिगर ऐसा है कुछ, अगर चाहो तो आप लोग फिगर बना सकते हो। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये 13 राउंड है। कितना राउंड है? 13 राउंड है। ये यहाँ पे वो पॉइंट ए है, यहाँ पे वो पॉइंट ए है बीच में, एगो पॉइंट बी है। अच्छा एगो जो यहाँ पे एगो छोटकिनमा सा जो अर्धवृत्त दिख रहा है, इसका सेंटर ए होगा कि बी होगा? ये जो छोटा वाला पहला अर्धवृत्त है, इसका सेंटर ए होगा कि बी होगा? ए होगा। लेकिन नीचे वाला जो वृत्त है ई वाला, इसका सेंटर कौन चीज हो जाएगा? अगर फिगर अच्छी से बनल है लेकिन सीधा बनाएंगे तो इसका सेंटर बी पे आ जाएगा। ऐसे करके एक बार सेंटर ए है, एक बार सेंटर बी है। चलो सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप, अच्छा अगर वृत्त है तो वृत्त का परिमाप हम सबको याद है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर अर्धवृत्त है तो उसमें 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? तो यही है 2 पाई आर। इसमें अगर 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा पाई और आर। आर पता है ना, आर फॉर रेडियस। तो ई हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। लेकिन ई जो है ना, ये अर्धवृत्त का परिमाप नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग इसी को मानेंगे कि क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। एक हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई वृत्त है, इनका ही सेंटर है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा भाग में कट कर देते हैं, तो ई वाला जो भाग है ये कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो पूरा जो लंबाई होता है, पूरा लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। और अगर आधा कट करेंगे, आधा कट करेंगे तो यही वाला जो लंबाई होगा, ई वाला लंबाई ही हो जाएगा 2 पाई आर में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। आ रहा समझ में? लेकिन अगर अर्धवृत्त का परिमाप सच में निकालना है तो इसको भी तो मिलाना पड़ेगा ना। और ई 2 आर होता है, बीच में सेंटर है तो एगो आर ही एगो आर ही। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई आर प्लस 2 आर। ई होता है ओरिजिनल वाला जो अर्धवृत्त है, जो संपूर्ण अर्धवृत्त है, जो चारों साइड से मतलब हर एक साइड से ढका हुआ है, उनका होता है परिमाप ये। और इस कंडीशन में जो हमारा अर्धवृत्त है वो खुला हुआ है, वो कौन चीज है? तो इस वजह से जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा वो पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको कहीं भी अर्धवृत्त के परिमाप का इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा। वो सीधी सी बात है, वो होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इतना चीज अगर हम लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से यहाँ की लंबाई निकाला जाए, यहां से यहाँ की लंबाई कौन चीज हो जाएगा? अच्छा रेडियस कितना है? 0.5 है ना, फिर क्या है? 1 है, फिर क्या है? 1.5 है, फिर 2 है, 2.5 है, और 13 बार है। कितना बार है? 13 बार, 13 बार है। तो अगर एक नंबर का जो परिमाप होगा, इसको हम लोग P1 लिखते हैं, मान लो ये छोटा वाला, ई आपका हो जाएगा जो है पाई गुना रेडियस। रेडियस कितना है? 0.5, तो ई होगा कितना? 0.5 पाई। आ रहा है सबको? फिर दूसरा जो रेडियस है P2, ये हो जाएगा पाई, और जो आर का मान है कितना है? 1 है, तो ई आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा। फिर जो तीसरा होगा, तीसरा जो परिमाप होगा थर्ड राउंड का, थर्ड राउंड कौन सा आ जाएगा? ई हो जाएगा फर्स्ट राउंड, ई होगा सेकंड राउंड, ई हो जाएगा थर्ड राउंड। इसका जो लंबाई होगा वो हो जाएगा पाई गुना तीसरा रेडियस, यहाँ से लेंगे 1 2 3, यानी 1.5 से गुना कर देंगे तो 1.5 पाई। आ रहा सबको? अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चौथा भी निकाल लेते हैं। चौथा कितना हो जाएगा? पाई गुना 1 2 3 4, हाँ तो 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई। अच्छा तो हमारे पास एक एपी बन रहा है। कौन सा एपी है? देखो यही है, आधा पाई, ये है 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। कोई दिक्कत है? डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 पाई होगा ना, 0.5 पाई होना चाहिए। उनके बाद देखो और क्या है? एन का मान निकालना है ना। एन का मान कितना है? 13 है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा S13। S13 अगर निकालते हैं तो 13/2, फिर कौन चीज हो जाएगा? 2a। 2a मतलब 2 को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा पाई। सही है ना? 2a प्लस 1 माइनस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 13, 13 में से घटाएंगे तो 12, 12 को d से गुना करेंगे, d 0.5 पाई। तो ये आपका हो जाएगा 13/2, और ये है सिंगल पाई, और ई कितना हो जाएगा? 6 पाई। यहाँ पे गुना भाग कर लिया जाए तो 13/2 है,
गुना 7 पाई, है ना। तो 13/2 गुना 7 गुना 22/7 आ रहा है सबको। तो यही कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 13 से गुना करेंगे तो 3 3 1 4 और 1, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए 143। अच्छा हिसाब कौन चीज में है, सेंटीमीटर में है ना। रेडियस देखो तो एक बार सवाल में, रेडियस कौन चीज में है एक बार चेक कर लिया जाए। सेंटीमीटर में है रेडियस की मीटर में है? तो 143 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।